हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.7। ठीक है, 13.6 पिछले वीडियो में कवर हो चुका था पूरा। ठीक है, अब इसमें हमको शुरू करना है एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेट। देखो उसके बाद दो दे दिया, हमारे पास दो पार्ट दे दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कह रहा है कोन। तो कोन होता कैसे है, देखो ये सारी जानकारी हम पहले दे चुके हैं कि किसको हाइट कहते हैं, किसको रेडियस कहते हैं। देखो यहां से यहां तक को हम क्या कहेंगे, ये रेडियस होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हाइट हो जाएगा, और यहां से यहां तक को क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट। ठीक है, इतना कुछ तो पता है सबको। देखो तो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पहले लिखवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम में हमारे पास स्लैंट हाइट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, वॉल्यूम में स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हाइट भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, गिवन। देखो गिवन क्या क्या दिया है, गिवन रेडियस हमको दिया है इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया है इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो रेडियस दिया है, हाइट दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस पे वॉल्यूम के इस फॉर्मूले पे अब इस वैल्यू को पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1/3 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू इसमें नहीं दिया जाएगा, पाई की वैल्यू नहीं दिया होता है तो क्या लिखते हैं 22/7 और मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, 6, तो 6 का स्क्वायर 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना दे रखा है, 7। तो देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास कितना आ गया, देखो जरा 22 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना, 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई बाई 12। अब 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24, 2 कॉमन, 24 और 264, हमारे पास वॉल्यूम आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम आ गया, तो हम इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा निकल गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमको, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या करना है हमारे पास, देखो चलो इसको पहले मिटाते हैं। हमारे पास देखो रेडियस चेंज हो गया और यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों चेंज हो गया। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, देखो जरा यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितना कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना कह रहा है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट कह रहा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे पास रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कह रहा है 12 सेंटीमीटर। अब देखो अब इस वाले पार्ट को, अब इस वाले हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखा है, इस वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इस वाले फॉर्मूले में फिर से पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमारा एक ही होता है, उस पर वॉल्यूम के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो। तो 1/3 कांस्टेंट 22/7 गिवन है, हमारे पास गिवन नहीं है तो 22/7 लिखते हैं, और आर की वैल्यू कितना है, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और मल्टीप्लाई बाई एच कितना है हमारे पास, 12 हो गया। अब देखो जरा इसको कट करो, 7 5 जा 35 मतलब 0.5, ये आ गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 22 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब देखो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा,
12, देखो ये हो गया हमारे पास टोटल 22 मल्टीप्लाई बाई 4 88, 88 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे होता हो जाएगा 44, और 44 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 154 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया। देखो ये सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोलो जरा ध्यान से। कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। अब देखो हमको, देखो जो दिया है वो किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो हमको दिया है किसमें, सेंटीमीटर में। इसको जो भी डिस्टेंस दिया है वो क्या दिया है, हमारे पास डायमेंशन जो भी दिया है वो किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। और हमसे क्वेश्चन किसमें पूछ रहा है करने के लिए, हमसे कह रहा है कि लीटर में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। एक कोनिकल वेसल है, देखो हमने पहले ही बना रखा है फिगर को। ठीक है, एक वेसल है, उसका कैपेसिटी निकालना है हमको। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि नीचे फर्स्ट और सेकंड, फिर से इसका सेकंड पार्ट दो पार्ट में आ गया, इसका भी फिर से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में दे दिया। तो हमको एक एक करके करना है। ठीक है, एक एक करके करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा ध्यान दो कि क्वेश्चन अगर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा कि रेडियस हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमको कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमको ये दे रखा है स्लैंट हाइट एल कितना दे रखा है हमारे पास 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमको स्लैंट हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लेकिन हम पहले ही क्वेश्चन में क्या बता चुके हैं कि हमको वॉल्यूम निकालने के लिए स्लैंट हाइट की कोई जरूरत नहीं है। स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है, हाइट की। हमको दे दिया क्या, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट दे दिया तो हमको पहले हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि फॉर हाइट के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो हमारे पास क्या है, एच नहीं है। ठीक है, जब एच नहीं है तो हमको एच निकालना है, तो आर स्क्वायर इधर प्लस में, इसको इधर भेज दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर हमारे पास एल कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो जरा 25 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 माइनस का 49, इतना हो गया। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो हम कितना निकालेंगे, अगर इसको माइनस करो, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जरा माइनस करके देखो, 9 में से 15 में से 9 गया कितना हो जाएगा 6 7 5, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 576, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। देखो h की वैल्यू हम यहां से निकाल लिए। ठीक है, h की वैल्यू जब हमको निकल गया यहां से, तो इसके आगे हमको क्या करना है, अब हमको देखो h निकल गया, r दे रखा है, मतलब h ये वाला निकल गया, h कितना निकल गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको 24 सेंटीमीटर हाइट निकल गया इसका। तो अब हमको हाइट निकल गया तो हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, तो देयरफॉर, तो या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट दे रखा है, हाइट हमारा निकल गया, हाइट कितना निकल गया हमारे पास, हाइट देखो जरा कितना है 24 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या रेडियस भी हमको दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को पुट करेंगे। देखो हम जो ये वाला पार्ट किए हैं उसको साइड में कर लेना है और इसको दिखाना है, ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं दिखाएंगे, इसको रफ में करके कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये साइड में करके आपको दिखाना है। ठीक है, चलो तो हमारे पास इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करो। अब देखो वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/3 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू दिया नहीं है तो हम लेते हैं 122/7,
मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, देखो 7 है तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 और मल्टीप्लाई बाई एच, हाइट हमारे पास, तो हाइट हमारे पास कितना है 24। चलो अब इसको काटो जरा, देखो कैसे कट रहा है, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 8 1 जा सॉरी 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, हमारे पास आया कितना 22 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8, यही हुआ ना। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा कितना हो जाएगा हमारे पास, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। देखो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन हम फर्स्ट में ही पढ़े थे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा था, कैपेसिटी फाइंड करना है, लेकिन किस में करना है, लीटर में करना है। तो हमको क्या पता कि अगर हम क्या करें 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर, ठीक है, इतना निकल गया। तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इतना। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.232 लीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसमें आया था सेंटीमीटर क्यूब में, अब हम किस में कन्वर्ट कर दिए इसको, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज, कितना हो जाएगा हमारे पास 1.232 लीटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमको कि हाइट दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है। देखो हाइट हमको दे रखा है, कितना हाइट दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितना दे रखा है हमारे पास, स्लैंट हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए अब हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस हम क्या निकालेंगे, देखो जरा यहाँ पे ये चाहिए, ये और हमको रिक्वायरमेंट क्या है, रेडियस का है और हाइट का है। तो रेडियस हम क्या निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इधर प्लस में, इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, ठीक है। अब एल स्क्वायर क्या है हमारे पास, एल कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास 169, और ये हो जाएगा 144, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 25, तो आर इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो इधर चला जाएगा रूट, जब रूट जाएगा तो ये रूट से निकल जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना निकल गया, आर इज इक्वल टू 5 निकल गया। चलो अब हम चलो यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है हाइट इज इक्वल टू, कितना दिया है हमारे पास, हाइट कितना है हमारे पास, देखो जरा 12 सेंटीमीटर, और रेडियस भी हम निकाल लिए हैं, रेडियस कितना निकल गया, कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू कितना रखेंगे हम, अरे यार 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एच, एच कितना है हमारे पास 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, 7 कटेगा नहीं, 7 कहीं नहीं कट रहा है, तो 7 ऐसे ही छोड़ दो। तो अब देखो हमारे पास कितना हो गया 22 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो देखो हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और 100 में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना निकल गया वॉल्यूम, यहां से दूसरा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास 2200 डिवाइडेड बाई 7, अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक 314 आना चाहिए, हाँ 314.3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब वॉल्यूम निकल गया इतने पे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम निकला किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, इसके पहले वाले में सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर वहां पे लीटर में चेंज किए थे, तो हम क्या चेंज करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास इतने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, ये पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकलो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जाएगा 1/1000 लीटर, ठीक है। तो 1/1000 लीटर आ गया, तो इसको पहले मिटा के यहाँ पे लिख दो,
देखो तो हमारे पास हो गया कितना, तो देयरफॉर हमारे पास कितने मीटर का चाहिए, 314.3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 3 इसको यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 314.3 सेंटीमीटर क्यूब को, अब हमारे पास ये तो लीटर में चेंज हो गया, तो लीटर, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.3143 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गया सेकंड वाले का 0.3143 लीटर। हमारे पास फाइनल आंसर इसका लिख देंगे, तो देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ वेसल इज कितना निकल गया 0.3143 लीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसकी पूरी वॉल्यूम भी दे रखा है, हमको वॉल्यूम कितना दे रहा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, अब इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, क्या करेंगे हम इसका, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया है हमारे पास वॉल्यूम दिया है, क्या पहले हमारे पास हाइट दिया है, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दिया है। अब एक बात बताओ, अगर जब हमको ये दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, वो यही है ना, वॉल्यूम क्या है इतना ही है, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया है, ठीक है। अब इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। देखो अब हमारे पास क्या है 3 क्या है डिवाइड में, पहले इसकी पूरी वॉल्यूम रख लो, तो 1/3, अब देखो हमारे पास पाई की वैल्यू दे रखा है, पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14 और मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, एच कितना है हमारे पास 15 इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यही आया, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपॉन में, उसको उधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर क्या बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास इधर क्या है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, इधर इतना है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे 3.14, पहले यहाँ पे देखो 3 क्या है डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में अपॉन, अब देखो 3.14 किस में है डिवाइड में, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर, तो मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा 3.14 डिवाइड में, और इसके बाद क्या है ये भी क्या है 15 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर भी आके ये भी हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब जरा देखो इसको 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। और कुछ कटेगा और कुछ तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ क्या था, ये सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर में यहाँ सेंटीमीटर में जाएगा, तो सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर में जाएगा तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर खत्म, तो यहाँ बचा क्या यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास टोटल कितना बच गया देखो जरा, हमारे पास बच गया 1570 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5, यही आया ना। देखो अच्छा ये 5 से जब हम इसको, चलो ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या आया, अब इसको देखो यहां से ये भी कट सकता है, हम कैसे काटेंगे देखो, हम 5 से अगर कट करें तो 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15, 5 ये हो गया इतना और ये हो जाएगा 20, तो 5 1 जा 5 और यहाँ 2 बचा तो 2 20, यानी कि 5 4 जा 20, 314, ठीक है। अब ये 314 से भी कट गया, तो हमारे पास बचा कितना देखो जरा, यहाँ पे ऊपर आया 314 और डिवाइडेड बाई 3.14। देखो अब हम नीचे से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होता है, एक पॉइंट के बदले 1 और जितना पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल के बाद जितना पॉइंट होता है उतना क्या 0, तो हमारे पास इतना। अब 314 से 314 खत्म, आया कितना हमारे पास देखो, इधर क्या बच रहा था आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 100, तो आर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √100, तो आर इज इक्वल टू 10। हमको यही फाइंड करना था, ठीक है। हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारा क्या हो जाएगा देयरफॉर द रेडियस ऑफ
कोन इज हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इसी टाइप का दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो तो हम यहां पे लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन हमारे पास क्या दिया है, हाइट दिया है इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद हमसे फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है फाइंड द डायमीटर, मतलब हमको डी निकालना है, डी निकालना है। जब डायमीटर फाइंड करना है, बैठो, जब डायमीटर फाइंड करना है, जब डायमीटर फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जाओ जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जब हमको डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस ही डायमीटर का हाफ होता है। तो हम इसको रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। तो डायमीटर हमारे पे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हमारा कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास यहां जरा देखो क्या है, वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो पाई की वैल्यू दिया नहीं है उसमें, ठीक है, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि पाई और यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू, अब इसमें हम देखो यहां हमको आर स्क्वायर, हमको पहले आर निकालना है, तो आर स्क्वायर को इधर छोड़ो। अब उसके बाद देखो यहां हमारा क्या है 48 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 3 इधर क्या है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर सॉरी डिवाइड में है, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 ऊपर चला गया और डिवाइड बाई। अब देखो पाई, तो पाई मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच भी मल्टीप्लाई में है, तो एच भी यहाँ डिवाइड में। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, और देखो हमारे पास एच बचा, और हमारे पास इधर क्या बच गया है, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और मल्टीप्लाई बाई कितना 3 और अपॉन में हमारे पास कितना आ गया एच की वैल्यू कितनी है, देखो जरा यहाँ पे 9। ठीक है, तो देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 3 जा 16, 3 जा 18। तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा √16, मतलब आर इज इक्वल टू हमारा निकल गया कितना 4 सेंटीमीटर, हमारा रेडियस निकल गया। तो हम क्या जानते हैं, चलो यहां से मिटा दे इसको, चलो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो हमारे पास इतना निकल गया, तो हम अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो जरा हमारे पास रेडियस, सिंस रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। जब रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर निकल गया, तो हमको अब इसके आगे निकालना क्या है, हमको निकालना था क्या डायमीटर। देयरफॉर तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास 2 इंटू रेडियस कितना निकला 4 सेंटीमीटर, तो मतलब हमारे पास डायमीटर हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द कोन इज कितना सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो